नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली मानसून इजलास 3 दिन चलाया जाएगा, बीएससी में फैसला। आन जहानी रुकन असम्बली सायन्ना को असम्बली में पेश की गई ताज़ियत। नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा बनाने का हुकूमत का फैसला, अहकाम जारी। अकबर ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आइन और वफाकी ढांचे की खिलाफ वर्जी। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर भी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की मुखालिफत। और मीरालम टैंक से नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब, चंद दिनों में दूसरा वाकया। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में BSC का इजलास हुआ, जिसमें असम्बली इजलास को 3 दिन चलाने का फैसला किया गया। हफ्ते को BSC का एक और इजलास होगा, जिसमें इजलास की मुद्दत में तोसी पर तबादले ख्याल हो सकता है। BSC के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। अपोजिशन की तरफ से इजलास की मुद्दत बढ़ाने पर जोर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इजलास की कार्रवाई को 20 दिन चलाने का मुतालबा किया। हुकूमत ने रियासत में हुई हालिया बारिशों पर मुबाहिस से इत्तेफाक किया है। इस सेशन में हुकूमत 10 बिल पेश करने का मंसूबा रखती है। जुमे को बारिश और हफ्ते को बिल्स पर मुबाहिस होंगे। BSC के इजलास में रियासती वज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, कांग्रेस की तरफ से भट्टी विक्रमार्का और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। BSC इजलास में BJP को मदऊ नहीं किया गया। तेलंगाना असम्बली के मानसून इजलास का जुमेरात से आगाज हुआ। कौमी तराने के साथ कार्रवाई शुरू हुई। असम्बली में कंटोनमेंट के आन जहानी रुकन असम्बली सायन्ना को खराज पेश किया गया। बाद में इजलास को दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ताज़ियती करारदाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा, 4 दहाइयों तक सियासत में रहते हुए सायन्ना कई ओहदों पर फायज रहे और अवाम की खिदमत की। उन्होंने कहा, सायन्ना का ख्वाब था कि कंटोनमेंट इलाके को अजीमतर बल्दिया में शामिल किया जाए। इस सिलसिले में मरकज़ को करारदाद भी रवाना की गई है। इम्कान है कि मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में मुस्बित फैसला लेगी। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी, कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का और दूसरों ने भी आन जहानी रुकन असम्बली की सियासी, समाजी और अवामी खिदमात को खराज पेश किया। जनाब स्पीकर साहब,
इस ऐवान के एक अहम और सीनियर रुकन जनाब सैन्ना साहब के इंतकाल पर ये ताज़ियती करारदाद चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में पेश की। यकीनन एक मिलनसार हर्जिल अजीज़ शख्सियत थी और जिस हल्के में वह मुंतखब होते थे वहाँ के लोगों को दिलों में अपना मुकाम पैदा कर चुके थे। बहुत ही प्यार मोहब्बत से लोगों से कंधा पेशानी से पेश आते थे और खामोश तबीयत के ज़्यादा कुछ लोगों में नुमायाँ होना उनकी फितरत नहीं थी। बहरहाल एक तवील अरसे तक वो अपनी खिदमत रियासत के अवाम के लिए अपनी खिदमत पेश करते रहे और उनकी खिदमत को कोई फरामोश नहीं कर सकता। मैं उनके ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करता हूँ। शुक्रिया। असम्बली के मानसून इजलास के आगाज से कबली ऐवान में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के कायदीन खुशगवार मूड में दिखाई दिए। वजीर बल्दी नजमनस के टी रामाराव ने अपोजिशन जमातों की नशिस्तों पर जाकर डिप्टी स्पीकर से बातचीत की। ऐसे में ई राजेंद्र ऐवान में दाखिल हुए। KTR ने उनकी नशिस्त पर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी, जिस पर ई राजेंद्र ने उनका शुक्रिया अदा किया। इतना में दोनों बगलगीर हो गए। इस दौरान कांग्रेस अरकान ने भी KTR से मुलाकात की। करीब 10 मिनट तक ई राजेंद्र और KTR के दरमियान गुफ्तगू होती रही। अहाते असम्बली में KTR के चैम्बर में कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी की मुलाकात से चैमेगोइयां शुरू हुई हैं। जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाद तरक्याती कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी करने के लिए मुलाकात की। KTR के चैम्बर में जग्गा रेड्डी और KTR के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू हुई। KTR ने जैसे ही जग्गा रेड्डी को देखा तो कहा, टी शर्ट पहनने से आप जवान नहीं हो जाएंगे। जग्गा रेड्डी जो पहले से ही TNGOs के रियासती सदर M राजेंद्र के साथ बैठे हुए थे। KTR ने TNGOs के सदर से कहा, आप जग्गा रेड्डी के दोस्त हैं। M राजेंद्र ने कहा, हमारी पुरानी दोस्ती है। KTR ने तंज करते हुए कहा, तो आप जग्गा रेड्डी को इंतखाबात में कामयाबी दिलाएंगे। जिसके जवाब में TNGO के सदर ने कहा, जग्गा रेड्डी को कामयाब बनाने के बाद आपके पास लेकर आऊंगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल नुमाइंदगी और जीदोजहद से शहरी इलाकों में नोटराइज जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए GO जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में रहनुमायाना खतूत भी वज़े कर दिए गए हैं। नोटरी जायदादों के मालिकान को मी सेवा सेंटर्स पर फॉर्म जमा कराने होंगे। 125 मुरब्बा गज से ज़्यादा अराजी पर मकान के लिए स्टैंप ड्यूटी और जुर्माना अदा करना पड़ेगा। 3 माह तक दरखास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत के इस इक़दाम से हज़ारों ऐसे जायदाद मालिकान को राहत मिलेगी जिनके मकानात नोटरी के डॉक्यूमेंट्स पर हैं। जो भी जायदादें 125 गज से ज़्यादा की होंगी उन पर मौजूदा स्टैंप ड्यूटी की फीस आयद की जाएगी। 3000 गज से ज़्यादा की जायदादों के लिए इस जुमरे के तहत दरखास्तें दाखिल नहीं की जा सकेंगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने GO 84 जारी कर दिया है। ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक और बड़ा कारनामा है जिससे अवाम को गैर मामूली सहूलत होगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से चारशंबे को किसानों के कर्ज माफी के ऐलान के साथ ही उन्हें मुबारकबादी के पयामात वसूल हुए। जुमेरात को अहाते असम्बली में वज़ीर आला के चैम्बर में वज़रा और अरकान असम्बली ने मुलाकात करते हुए किसानों की तरफ से इज़हार तशक्कुर किया। शहर के अरकान असम्बली ने भी किसानों के कर्ज माफी के अलावा मेट्रो रेल की तोसी, नोटरी जायदादों को बाकायदा बनाने और दीगर तरक्याती कामों से मुताल्लिक लिए गए फैसलों पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। बीजेपी के रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने कहा, असम्बली के BSc इजलास में कौमी जमात को मदूना करना जमहूरियत के साथ मजाक है। BSc इजलास में मदूना करने पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मुत्तहदा आंध्रा में 294 अरकान असम्बली में एक रुकन वाली पार्टी को मदू किया जाता था। KCR नई रिवायत शुरू कर रहे हैं। उनका कहना था, स्पीकर को फोन पर कहा कि बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी को रूम अलॉट करें। स्पीकर भी हमारी तौहीन कर रहे हैं। उनका कहना था, रियासत में कई मसाल हैं, इसके बावजूद हुकूमत 3 दिन इजलास चला रही है। कम से कम 15 दिन ऐवान की कार्रवाई चलाई जाए।
सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आइन के साथ धोखाधड़ी का इर्तिकाब करने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं बनाया जा सकता। लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के बहस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बिल की मुखालिफत की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया, दिन दहाड़े आइन के साथ धोखाधड़ी की गई। इस ऑर्डिनेंस के जरिए वजीर आला को शोपीस बना दिया गया। यह बिल वफाकी ढांचे की खिलाफ वर्जी करता है। बैरिस्टर ओवैसी ने दिल्ली हुकूमत को भी तंज का निशाना बनाते हुए कहा, आपने 370 की हिमायत की थी, आज वो हिमायत आपके गले पड़ गई है। उन्होंने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा, उन्हें हैरत है कि वो शख्स नजरियाती तौर पर आपका आदमी है और आपकी पैदावार है। नजरियाती तौर पर वो अभी भी आपका ही आदमी है। यह बिल गैर दस्तूरी और वफाकी ढांचे की खिलाफ वर्जी है, इसलिए वो इस बिल की मुखालिफत करते हैं। उन्होंने इलाकाई जमातों को खबरदार किया कि वो दिन दूर नहीं जब बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई मरकजी जेर इंतजाम रियासतें बन सकती हैं। Sir, but at the same time, it is unfortunate that it is a lesson for this Delhi government. You supported the removal of 370. So what goes around comes around. You cannot shout victim now. And sir, I want to know from the Honorable Home Minister replies, Atal Bihari Vajpayee government had tabled a bill in this house for complete statehood. Maybe you were there, sir, at that time. You placed a bill in this house for complete statehood. What is your policy? Why is the government demeaning the dignity of this august house? Take your political fights outside this house. We want to know what is your position on that, sir. And also, sir, please, if you want to end this farce, remove our 69 amendment. Remove this farce. Remove our 69 amendment. No need of that. And lastly, sir, why are you opposing this man? He is your genetically modified product. He came out of your think tank. What went wrong? I'm surprised. We knew that he was your man. He's still your man. Ideologically, he's the more closest to you. Maybe you want to use him for some rainy day when you're not in power. But that is a different chapter, sir. So I conclude by saying that I oppose this unconstitutional bill which violates federalism, which is part of the basic structure of our constitution. This is completely wrong. It will, and moreover, I am warning all regional parties that day is not far when Bengaluru, Chennai, Hyderabad or Mumbai can become union territories. Let us be careful. Thank you, sir. अपोजिशन अरकान के शदीद एहतजाज के दरमियान मरकजी वजीर मवासलात अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पेश करने की मुखालिफत की और वोटिंग का मुखालफा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, यह बिल राजदारी के हक की खिलाफ वर्जी करता है, इजहार राय की आज़ादी की खिलाफ वर्जी करता है। यह बिल निगरानी की रियासत बनाएगा और यह बिल मुखालिफ खवातीन है क्योंकि हर 3 में से एक खातून इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। Amendment violates freedom of speech and religion. And RTI is part of freedom of religion under Article 19. Thirdly, sir, it empowers the government to access people's private data, and this is likely to create a surveillance state. Fourthly, it is anti-women because only 1 in 3 women have ever used internet. आपको अवसर दिया जाएगा, And बिल्कुल सुनिए ना। because in the bill it says Please. data protection board will be digital in design to take complaints, sir. So on these 4 points, I oppose introduction and I want a division, sir. Please allow me division. Yes, it is my right, sir. I want a division. I'm telling you on अभी record. बात हो जाने दीजिए। No, I want a division on this introduction bill, sir. जीएचएमसी के कोटे के तहत रुकन कौंसिल बने मजलिस के रुकन मिर्जा रहमत बेग ने कौंसिल के इजलास में अपना तारुफ कराते हुए अरकान के दिल जीत लिए। रहमत बेग ने फखरी अंदाज में बताया कि वो ड्राइवर थे और अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाकर इज्जत बख्शी है। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैरिस्टर ओवैसी ने जिस भरोसे और एतमाद के साथ उन्हें रुकन कौंसिल बनाया है वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मजलिस के रुकन कौंसिल ने इस मौके पर हुकूमत से मुतालबा किया कि बारिश की वजह से होने वाले नुकसानात के लिए जो बजट मख्तस किया गया है उसमें इजाफा किया जाए, बरक़ी की बिला वक्फा सरबराही को यकीनी बनाया जाए। जमात का, पार्टी का एक कारकुन था, एक लीडर था। मुझे सदर मोहतरम ने आज एमएलसी बनाकर ऐवान में भिजाए। ये मेरा अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि मैं मेरे सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करने वाला।
और तेलंगाना के अजला में कई जगह बारिश से नुकसानात हुए। जब से बात चल रही थी, मैं इस मौके के ऊपर ग्रेटर हैदराबाद के ताल्लुक़ से कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जो कि आज से 3 साल पहले जब बारिश हुई थी, तबाही हुई थी हैदराबाद में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब के नुकसानात नहीं हुए। उसकी वजह यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने क़ायद मुक़निना अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी जिस तरीक़े से आज से 3 साल पहले फ्लड आए, जब आवाम के दरमियान में जाके रिलीफ जो दिए, कई जगह हेल्थ कैंप लगाए थे, तो मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ओल्ड सिटी के लिए उस टाइम पर आप बहुत काम किए आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए। और मैं एक छोटा आदमी हूं, कोई ऐसा बोलने में बड़ी बात नहीं है। मेरी ज़िंदगी में ड्राइवर था, आज अल्लाह ताला ये मुकाम बना दिया। मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कभी भी मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं आज एक बड़ा आदमी बन गया, मैं एक MLC बन गया। नहीं, मैं पब्लिक का आदमी हूँ, पब्लिक के साथ रहता हूँ, और जिस तरीके से मुझे जमात काम करो बोली, मैं वैसा काम करता हूँ। तेलंगाना के BRS और BJP के बाज़ कायदीन ने जुमेरात को दिल्ली में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। जो अहम लीडर्स कांग्रेस में शामिल हुए उनमें साबिक रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव शामिल हैं। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा, जोपल्ली कृष्णा और दूसरों की कांग्रेस में शमूलियत को हम सियासी बालादस्ती की नज़र से नहीं देखते। तेलंगाना को सुधारने के लिए लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उनका कहना था, BRS और BJP ने मिलकर तेलंगाना को लूट लिया है। हैदराबाद के खुर्ब जवार में 10,000 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया। तेलंगाना के अवाम में तासुर है कि BRS और BJP मिलकर रियासत को लूट रहे हैं। इस मौके पर साबिक वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा, 2011 में तेलंगाना की तश्कील के लिए कई नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। उसी कुर्बानियों को देखकर उन्होंने वजीर के ओहदे को छोड़कर TRS में शमूलियत अख्तियार की थी। KCR की 9-9.5 साल की हुकूमत देखने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि BRS के जैसी गंदी पार्टी कोई और नहीं। हर तरफ बदउनवानियां जारी हैं। वजीर अहद हरीश राव ने कहा, आज़ा के अतिये देने में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। 13वें कौमी यौम आज़ा अतिये के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर अहद ने अतिया देने वाले 105 अफराद को तहनीत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था, असल हीरो ये लोग हैं जिन्होंने अपनी आज़ा का अतिया दिया है। इनके फैसले से कई अफराद को नई जिंदगी मिली। ब्रेन डेड के मरीजों के आज़ा का अतिया देने में तेलंगाना नंबर 1 है। साल 2022 में 194 अफराद को अतिया दिया गया। 2013 में जीवनदान प्रोग्राम शुरू हुआ। अब तक 1288 ब्रेन डेड अफराद के आज़ा अतिया दिए गए। दीगर आज़ा मिलाकर अब तक 4829 आज़ा की पेवनकारी की गई। जारिया साल 126 अफराद के आज़ा की पेवनकारी की गई। इस प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर श्रीनिवास यादव के अलावा दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कारकुनों की तरफ से असेंबली के पास एहतजाज की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। यूथ कांग्रेस के कारकुन हुकूमत के खिलाफ प्लेकार्ड के साथ नारे लगाते हुए पहुंचे थे। पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया और उन्हें गिरफ्तार किया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजी कारकुनों के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर देखे गए। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमागोड़ा और रिन बाजार डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असेंबली ने रिन बाजार के अजमत नगर में रिटेनिंग वॉल की तामीर में हो रही ताखीर पर भी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने काम की जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर वासिउद्दीन मौजूद थे। बाद में रुकन असेंबली ने कुरमागोड़ा डिवीजन की वाहिद कॉलोनी और RBI कॉलोनी में जारी कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर मुताल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात मौजूद थे।
मजलिस की नुमाइंदगी पर महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 27 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स में 11 1 लाख रुपए, 16 चेक 2 लाख रुपए के बताए गए। इन चेक्स की जुमला मालियत 43 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने एनएम गोड़ा किशनबाग के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करते हुए कम्युनिटी हॉल और बस्ती दवाखाने की जगह का माना किया। चंद दिन पहले मुकामी बस्ती की दलित बरादरी की तरफ से दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए कम्युनिटी हॉल और बस्ती दवाखाना कायम करने के लिए नुमाइंदगी की गई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से 50 लाख रुपए मज़कूरा प्रोजेक्ट के लिए मंजूर करवाए। इस मौके पर मजलिस के मुकामी रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने किशनबाग पार्क से 108 एम्बुलेंस और अम्मावाड़ी में 102 मिनी एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। हल्का असम्बली कारवान में नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया गया। तालीमी इदारों में बच्चों को खुराक पिलाई गई। 1 से 19 साल के बच्चों में दवा पिलाई जा रही है ताकि पेट के कीड़ों से उन्हें महफूज रखा जा सके। हुकूमत की तरफ से बच्चों के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट फराहम की जा रही हैं। पेट में कीड़ों की वजह से बच्चों में कमजोरी आती है, खून की कमी होती है। उमूमन पेट में यहाँ पर केचुए बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बनते हैं और उन्हें भूख नहीं लगती। ऐसे में उन्हें इस दवा से राहत मिलेगी। रुकन असम्बली कारवान कौसर वहीउद्दीन ने इस मुहिम की निगरानी की। पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल महमूद खादरी ने महकमे आबरसानी के आला अहदेदार जनरल मैनेजर सीजीएम के हमरा ईरानी गली, लकड़कोट और दूधखाना गली का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया। इस सिलसिले में रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खां को मज़कूरा इलाकों में आलूदा पानी और पानी की अदम सरबराही की शिकायतें मौसूल हुई थी। उन्होंने रुकन बल्दिया पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल महमूद खादरी को मज़कूरा मसाइल का जायजा लेने की हिदायत दी। मज़कूरा महकमे के अहदेदारों ने सुहेल महमूद खादरी को तयख़ुन दिया कि जुमे के दिन आलूदा पानी की जांच करने वाली टीम को रवाना करके इस मसले का जायजा लें। नुमाइंदा रुकन बल्दिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने महकमे बल्दिया के अहदेदारों के हमरा नामपल्ली मार्केट के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करते हुए सड़क के तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जीएचएमसी के डी श्रीनिवास के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। चादरघाट बरकी दफ्तर के मुलाजमीन पर उस्मानपुरा कटलगुड़े के साकिन शख्स की तरफ से मुबैना हमले की कोशिश की गई है। बरकी मुलाजिम ने बताया कि अमन नामी शख्स 80,000 रुपए का बिल बाकी था। मुसलसल तवज्जे दिलाने के बाद भी बिल अदा नहीं किया गया। जब एई कादरी ने अमन के घर की सरबराही मरकत की तो बरकी दफ्तर चादरघाट पहुंचा और एई के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक किया और गाली गलौज की। बरकी दफ्तर की तरफ से अमन के खिलाफ चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुलाजमीन ने अमन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुसैन पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में काम करने वाली मुलाजिम को सरखे के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 30 जुलाई को चेलापुरा घासी बाजार के साकिन तारकनाथ बेरा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मुलाजिम खुखन मांझी उर्फ सिराज साकिन मगरबी बंगाल को जेवरात पॉलिश के लिए दिए गए। इन जेवरात में 11 नेकलेस, 4 चूड़ियां और 1 कान की बाली थी। जुमला 52 तोले के जेवरात मांझी को दिए गए थे। जेवरात लेने के बाद मांझी ये कहकर गया कि वो खाने के लिए जा रहा है, लेकिन वापस दुकान को नहीं लौटा। दुकान के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मांझी को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 सोने का बिस्किट, 1 सोने का सिक्का, जुमला 382 ग्राम
सोना, एक एयरगन बरामद की गई। पुलिस ने सोने की दुकान मालिकान से अपील की कि किसी भी मुलाजिम को मुलाजिमत पर रखने से पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी हासिल करें। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मकान पर धावा करते हुए जुए के अड्डे को बेनकाब किया है। पुलिस ने 8 अफराद को तहवील में लिया है। उनके कब्जे से 17,840 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। गिरफ्तार शुदगान और जब्त की गई रकम को फलकनुमा पुलिस के हवाले किया गया है। मीरालम तालाब से जुमेरात को एक और नामालूम शख्स की मस्कुदा लाश बरामद हुई। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। इससे पहले भी तालाब से लाश बरामद हो चुकी है। कश्ती के जरिए लाश को पानी से निकालकर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लाश की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान ये दूसरा वाक़या बताया गया है। सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के करीब पेश आए हादसे में लारी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के दिन तेज रफ्तार लारी ने मोटरसाइकिल सवार लखन सिंह को टक्कर दे दी। वो मुकामी हादसे पर ही फौत हो गया। मुतवफ़ी लखन सिंह रैपिडो मोटरसाइकिल चलाया करता था। लिंगमपल्ली का साकिन बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। लारी ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए लारी जब्त कर ली गई है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े डिमांड हिल के पास झोपड़ियों में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 4 झोपड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गई। मुतासरा झोपड़ियों के मकीन ज़ारो ख़तार रोते हुए देखे गए। अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना असेंबली मानसून इजलास 3 दिन चलाया जाएगा। BSc में फैसला। आनजहानी रुकन असेंबली सायन्ना को असेंबली में पेश की गई ताज़ियत। नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा बनाने का हुकूमत का फैसला, अहकाम जारी। अकबर ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आईन और वफाकी ढांचे की खिलाफ वर्जी। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर भी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की मुखालिफत। और मीरालम टैंक से नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब, चंद दिनों में दूसरा वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।